सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। अपोजिशन की तहरीक का ऊंट किस करवट बैठेगा? पीडीएम के बड़े आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाब में शिकस्त पर मुशावरत होगी। इजलास में 7 वोटों को अदालत में चैलेंज करने का हतमी फैसला और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सूबों की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन की तहरीक का ऊंट किस करवट बैठेगा? पीडीएम के बड़े आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। इस इजलास में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर अहम फैसले मुतवक्के हैं, जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाब में शिकस्त पर मुशावरत भी होगी। इस इजलास में 7 वोटों को अदालत में चैलेंज करने का हतमी फैसला किया जाएगा और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सूबों की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीडीएम को ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी मिली। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी अपोजिशन का उम्मीदवार कामयाब हुआ, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने सही वोट मनसूख करके अपने उम्मीदवार को जितवा दिया। वो हैदराबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उधर हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल इंतज़ार का किरदार अदा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। अपोजिशन ने हुकूमती मुतालबे को साजिश, जबकि कानूनी माहिरीन ने गैर आइनी करार दे दिया। कराची के हल्का NA 249 में 30 दर्जन से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नशिस्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। इसी बारे में इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा के इस्तीफे से खाली नशिस्त NA 249 में बड़ा इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। मुख्तलिफ पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों समेत 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नॉमिनेशन स्टार्ट है अभी इब्तदाई तौर पे। इस पे अभी 290 पोलिंग स्टेशन हैं जो इसमें बनाए गए हैं और तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा इसमें वोटर्स मौजूद हैं। पीटीआई के 22 से जायद अरकान ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने 2 नाम फाइनल कर लिए। अब्दुल रशीद गोडियल और अशरफ कुरैशी के नाम जेरे गौर हैं। हतमी फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को उम्मीदवार नामजद किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि वो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। तहम पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदुखेल एडवोकेट भी इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। पीएसपी के सरबरा सैयद मुस्तफा कमाल भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उधर MQM से ताल्लुक रखने वाले साबिक सेनेटर तनवीरुल हक पीटीआई में शामिल हो गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर ज़िमनी इलेक्शन की तारीख 29 अप्रैल से आगे बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतखाब रमजान मुबारक के बजाय ईद उल फितर के बाद रखा जाए। NA 249 में इंतखाबात के लिए नामजदगी फॉर्म 17 मार्च तक लिए और जमा कराए जा सकते हैं। इक़्तिदार अनवर 24 न्यूज़ कराची। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल पर अंडा और स्याही फेंक दी गई। स्याही फेंकने वाले शहरी को पुलिस और PTI कारकुनों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल देते हुए अखलाकियात की हदें पार कर दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब के पास बड़ी मछलियों की अरबों रुपए की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नैब अफसरान कानून के मुताबिक अज़्म व हिम्मत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नैब वाइट कॉलर मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात के लिए पुरअज़्म है। आटा और चीनी स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक कहते हैं कि टिकटॉक पर पाबंदी पेशावर हाई कोर्ट ने आयद की, वजारती पाबंदी के हक में नहीं। उन्होंने 2023 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जदीद ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान भी कर दिया। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक टिकटॉक की हिमायत में बोल पड़े। कराची के निजी होटल में सेहत कहानी में सरमायाकारी से मुतालिक तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, टिकटॉक पर पाबंदी पेशावर हाई कोर्ट ने आयद की, रिसालत IT पाबंदी के हक में नहीं। नंबर 1 कि पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ किसी किस्म की मौत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नंबर 2 जैसे कहते हैं कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3 वल्गैरिटी
ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी। 3 चीज़ों को मद्देनजर हटाने के बाद किसी भी चीज़ पर बात की जा सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि हम भी IT के शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। अभी ये शोबा मजीद एक्सपोजर का हामिल है। स्टेट बैंक ने रास्त जैसी पॉलिसी मुतारिफ करवाई जो अमेरिका के पास भी नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम लाए हैं फास्टर पेमेंट सिस्टम, जिसका नाम हमने रखा है रास्त। इसकी लॉन्च हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ ही हफ्ते पहले की, और ये वो सिस्टम है कि जो अभी तक अमेरिका में भी नहीं आया। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने मजीद कहा कि वजीर आज़म का विजन डिजिटल पाकिस्तान है, जबकि खवातीन को बाख्तियार बनाना हमारे मंशूर का हिस्सा है। वजारत में खवातीन की नुमाइंदगी को बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को 1 माह होने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन कराची प्रेस क्लब पहुंचे और एहतजाज किया। PTI रहनुमाओं ने कहा कि हलीम आदिल शेख का ये कसूर है कि उन्होंने थर के बच्चों की भूख की बात की। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को 1 माह होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार का कहना था कि हलीम आदिल शेख का ये कसूर है कि उन्होंने थर के बच्चों की भूख की बात की। हमारे MPs का ये कसूर है कि उन्होंने अवामी मसाइल, जो अवाम के मसाइल हैं, वो सिंध की अवाम तक पहुँचाए। क्या हलीम आदिल शेख साहब का ये कसूर है कि उन्होंने थर के बच्चों जो भूख से मर रहे हैं उनके मसाइल अवाम तक पहुंचाए? बिलाल गफ्फार ने कहा कि सिंध के हर जिला में जाएंगे और सूबाई हुकूमत की नाअहली अवाम को बताएंगे। जो अवामी मसाइल हैं, हम तमाम MPs हर वक्त सिंध की अवाम को वो मसाइल बताते रहेंगे। ना हमें किसी चीज का खौफ है, ना किसी चीज का डर है। रुकने सिंध असेंबली जमाल सदीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अवाम को सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी बताने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। सिंध हुकूमत को अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। हमने सिंध की अवाम के लिए एक कैंपेन शुरू की है और उस कैंपेन का मकसद सिर्फ सिंध के लोगों को ये बताना है कि जो हमारे सूबे में राइज एक नालायक हुक्मरान जमात मौजूद है, वो अपने किसी भी सियासी मुखालिफ को उसका मुंह बंद करने के लिए किसी भी नहज पर जा सकती है। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पम्फलेट भी तकसीम किए गए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेजोहो से आलमी तंजीम वुल्व्स इंटरनेशनल की कंट्री डायरेक्टर समीना अफजल ने मुलाकात की। सिंध में सेहत की सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में महकमा सेहत सिंध और वुल्व्स इंटरनेशनल मिलकर काम करेंगे। वुल्व्स इंटरनेशनल की तरफ से सिंध में लेडी हेल्थ वर्कर्स को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की तरबियत दी जा रही है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेजोहो से आलमी तंजीम वुल्व्स इंटरनेशनल की कंट्री डायरेक्टर समीना अफजल ने मुलाकात की है। सिंध में सेहत की सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में महकमा सेहत सिंध और वुल्व्स इंटरनेशनल मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी ने कराची में उज़्बेकिस्तान के वफ़द के इशाये की मेज़बानी की है। मुलाकात में बाहमी मफादात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में उज़्बेकिस्तान के वफ़द ने बंदरगाहों के साथ रसद के ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। मेहमान वफ़द की जानिब से रेल और सड़क के रास्ते नकलो हमल के लिए ऑफ डॉक टर्मिनल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी से ने कराची में उज़्बेकिस्तान के वफ़द की इशाये की मेज़बानी की है। इस मुलाकात में बाहमी मफादात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कतर के वज़ीर आज़म खालिद बिन खलीफा से मुलाकात हुई है, जिसमें पाक कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से बातचीत की गई। इस मौके पर शेख रशीद का कहना था कि कतर का अफगानिस्तान के पायदार अमन में किरदार बहुत मिसाली है। ये पाकिस्तान और कतर का दरीना मकसद है। वज़ीर आज़म खालिद बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान तिजारत बढ़ाने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान सूबाई सिविल सर्विसेज एसोसिएशन डट गई। वफाकी हुकूमत की सिविल सर्विस इस्लाहात मुस्तरद कर दी गई। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। तो जो आइन का आर्टिकल 240B जो है वो कहता है कि जो सूबाई पोस्ट हैं उनके बारे में फैसला सूबाई असम्बली करेगी। तो 1-2 रोज़ कबल जो नोटिफिकेशन इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जारी किया है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान भर में जो DMG एक्स DMG था PAS बन गया, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसकी 399 पोस्ट थी पहले उनके अपने रूल्स में लिखी हुई, उनको बढ़ा के 1121 कर दिया गया।
اور اس کے اوپر یہ تو رائے امتیاز یہ ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور کہا یہ جا رہا تھا کوئی ادھر سے کچھ کہ جی جو پروونشل مینجمنٹ سروس افسران ہیں وہ اس سے بہت خوش ہیں، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ آئین سے بالا تر ہو کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ ایڈیشنل آئی جی اکرم نعیم بھروکا کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ کر دی گئیں۔ اکرم نعیم بھروکا کو پنجاب میں اہم ذمہ داری دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے اکرم نعیم بھروکا کی خدمات وفاق سے مانگی تھیں۔ ایڈیشنل آئی جی اکرم نعیم بھروکا کی خدمات اب پنجاب حکومت کے سپورٹ کر دی گئی ہیں۔ اکرم نعیم بھروکا کو پنجاب میں اہم ذمہ داری دی جائے گی۔ واضح رہے کہ پنجاب حکومت نے اکرم نعیم بھروکا کی خدمات وفاق سے مانگی تھیں۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہتے ہیں کہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے 20 لاکھ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بروقت فیصلے نہ ہوئے تو چینی اور ٹیکسٹائل کی صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ زرعی شعبے میں مشکلات آنے کی وجہ سے ہمارا اندازہ یہ رہا ہے کہ تقریباً اس وقت یعنی کہ 2 ملین یا تقریباً 20 لاکھ لوگ اور خدا نخواستہ بے روزگار آئدر ہو چکے ہیں یا ہونے والے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ IMF کو خوش کرنے کے لیے اور پروگرام میں واپس جانے کے لیے ہم نے بے تحاشا، اور میں پھر سے کہوں گا بے تحاشا اضافہ کیا ہے بجلی کی نرخوں میں۔ اور کراچی کی تاجر تنظیموں نے سندھ میں 15 اپریل تک SOPs پر عمل درآمد کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ تاجر رہنماؤں نے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کرونا کی تیسری لہر خطرناک قرار، حکومت سندھ نے بھی صوبے بھر میں SOPs پر عمل درآمد کے لیے 15 اپریل تک کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے سندھ حکومت کے فیصلے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ شہر میں تمام مارکیٹس 10 بجے تک بند کرنے کے احکامات پر سختی سے عمل کریں گے۔ تاجر برادری سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ SOPs پر مکمل عمل کریں، اس لیے کہ ماضی کی طرح اب ہم سخت لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں حکومت کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ کراچی میرج ہال ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری خواجہ طارق نے کہا کہ 15 مارچ سے پہلے جو SOPs تھیں وہی برقرار ہیں۔ تمام ہالز مالکان SOP پر سختی سے عمل درآمد کریں گے۔ 15 مارچ سے پہلے جو SOPs ان پلیس تھے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے، وہی SOPs ہیں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک کا استعمال، 300 مہمانوں کی جو کیپنگ تھی اور 10 بجے جو ہے وہ کلوزر ٹائم۔ صدر کراچی الیکٹرانک مارکیٹس ڈیلر محمد رضوان نے بھی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا عزم کیا۔ تمام دکانداروں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنی مارکیٹوں میں جو ہے جو حفاظتی انتظامات کریں تاکہ جو ہے ہم کورونا سے بچ سکے۔ اس سلسلے میں حکومت سندھ نے ایک اچھا میجر لیا کہ 10 بجے تک کا ٹائم رکھا ہے۔ کراچی کی تاجر تنظیموں نے حکومت سندھ سے درخواست کی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بڑھانے کے بجائے کورونا ویکسین لگانے کا عمل تیز کیا جائے اور SOPs کے نام پر پریشان کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔ اشرف خان، 24 نیوز، کراچی۔ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل نے بزرگ شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے سرکاری طور پر فری ویکسین لگوانے پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع کے اسکول اوپن ہیں، والدین بچوں کو اسکول بھیجتے وقت کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور SOPs پر عمل کریں، فیس ماسک لازمی پہنائیں۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر آسیہ گل نے وزیر اعظم کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت لیڈیز پارک قصور میں رینوویشن کا افتتاح کیا۔ لیڈیز پارک میں خواتین کی تفریح کے لیے سہولیات فراہم کر دی گئیں۔ لیڈیز پارک میں پودا لگانے کے بعد ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوبصورت ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، ماسک کا استعمال ضروری کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ضلع قصور میں حکومت کے فیصلے کے مطابق تعلیمی ادارے اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں، لیکن آپ سے التجا یہ ہے کہ آپ بچوں کو خصوصی طور پر ماسک کا استعمال کروائیں اور بچوں کو تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سکولوں کی طرف روانہ کریں تاکہ ہم بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔